हाँ तो बेटा आज अपन सीट के क्वेश्चन करेंगे कुछ। और उसमें पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज टी। एट द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज वाई। क्या दिया है? ए पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन। एक पार्टिकल है, वो मीन पोजीशन से अपनी एसएचएम को क्या करता है? स्टार्ट करता है एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। इसका एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों? इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए एंड टाइम पीरियड इज टी। टाइम पीरियड कितना है इसका? टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी। एट द टाइम वेयर इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। ये कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड की हाफ होगी। तो बेटा मैक्सिमम स्पीड क्या होती है एसएचएम में? v इज इक्वल टू ए ओमेगा। आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम स्पीड की कितनी होगी? हाफ। तो ए ओमेगा, ये मैक्सिमम स्पीड की हाफ, इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ आ रहा बेटा? ये मैक्सिमम स्पीड, इसका हाफ क्या होना चाहिए? पार्टिकल की स्पीड। ये एसएचएम करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ए ओमेगा इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की कितनी होनी चाहिए? हाफ। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा है। ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस वाई स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस, और ए स्क्वायर बाई 4 इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 विच इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर बाई 4। इसलिए वाई दोनों तरफ मैं क्या दूंगा? स्क्वायर रूट दूंगा, तो वाई इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट। तो ये क्या बनेगा? रूट 3a बाई 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी इस जगह पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू ये, इस डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। समझ आ गया बेटा? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए टाइम पीरियड ऑफ t सेकंड एंड एम्पलीट्यूड a मीटर। द शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक टू रीच ए पॉइंट a by root 2 m from its mean position। क्या लिखा है? ए पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए पीरियड ऑफ t सेकंड एंड एम्पलीट्यूड a मीटर। द शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक to reach a point a by root 2 meter from its mean position। यानी ये कह रहा है कि एक पार्टिकल मीन पोजीशन O के अराउंड क्या कर रहा है? एसएचएम, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a। ये पूछ रहा है कि पार्टिकल को मीन पोजीशन से a by root 2 डिस्टेंस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? a by root 2, और पार्टिकल मोशन कहां से कर रहा है? मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हुआ? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? गिवन कितना है? a बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। समझ आ रहा बेटा? a बाई रूट 2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब a से a कैंसिल हो गया, ये इधर जाके क्या बनेगा? sin इनवर्स 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू ओमेगा t। और साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 क्या होता है? साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है? बोलो। यस, 45 डिग्री। तो ये क्या बन गया? पाई बाई 4। यानी ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसलिए ये टी क्या हो गया? पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना? टी। स्मॉल टी क्या बना? स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T
by 8, capital T by 8. This is your final answer. यानी कितने टाइम में पार्टिकल मेन पोजीशन से a/√2 डिस्टेंस को कवर कर जाएगा। तो ये आपके आंसर नंबर सी आंसर समझ में आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए पार्टिकल एग्जीक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t। एक पार्टिकल ऐसे चल कर रहा है जिसका टाइम पीरियड कितना है? t है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। ओके, एक पार्टिकल मीन पोजीशन O के अराउंड ऐसे चल कर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? दोनों साइड में a एंड a। अब ये कह रहा है कि पार्टिकल को मेन पोजीशन से हाफ द एम्पलीट्यूड मतलब a/2 दूरी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम मेन पोजीशन टू ए डिस्टेंस a/2। तो अपन डिस्प्लेसमेंट का इसमें इक्वेशन यूज करेंगे y = k sin ओमेगा t। और y डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का मेन पोजीशन से? a/2 है। a/2 = k sin और ओमेगा को मैं क्या लिखूंगा? 2π/t और ये स्मॉल t। a से कैंसिल हो गया, ये क्या बना? sin इनवर्स 1/2 और sin इनवर्स 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है? 1/2 आप बताइए। ओके 30 डिग्री। यस, π/6। तो ये sin इनवर्स 1/2 कितना हुआ? π/6 = 2π/t और t। अब ये तो ये स्मॉल t निकालना है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कैपिटल T जाएगा इधर और ये 2 आएगा नीचे। तो स्मॉल t कितना हो गया? t/12। यानी पार्टिकल को मेन पोजीशन से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा? t/12। तो ये आपके ऑप्शन नंबर हो गया डी ऑप्शन इज द राइट। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x = 0। ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये ऐसे चल को परफॉर्म कर रहा है। x = 0 पे इसकी क्या है? मेन पोजीशन विद ए एम्पलीट्यूड a। इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a एंड टाइम पीरियड इज t। इसका टाइम पीरियड कितना है? t। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x = a/2। x = a/2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? आपसे वेलोसिटी पूछा भाई, मेन पोजीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। आपसे a/2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी गई है, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? v = ओमेगा a² - y²। सभी को मालूम है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v = ओमेगा √a² - y²। आपको ये वेलोसिटी पूछी गई है एट x = a/2। तो यहाँ पे इस y की जगह अपन x लिख सकते हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या हुआ? ओमेगा a² - x की जगह मैं क्या लिखूंगा? a/2। तो a² / 4। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? यहाँ पे ओमेगा क्रॉस में, तो v = ओमेगा, ये क्या बना? 4a² - a²। तो कितना बना? 3a²/4। तो v क्या हुआ? ओमेगा √3a/2। अब ओमेगा क्या होता है बेटा जी? 2π/t। तो इसको लिखो 2π/t √3a/2। 2 से 2 कैंसिल, तो वेलोसिटी क्या आया? √3πa by capital T। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन by a √3/t, फर्स्ट ऑप्शन। अब इस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझ में आ रहा ना? चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 ये नोट कर लिया ना आपने? चलो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है बच्चा? लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एक्टिविटी एसएचएम इज ई। टोटल एनर्जी यानी हाफ के a² = e। ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा
सा है ये 46। टोटल एनर्जी कितना दिया है एसएसएम का? एसएसएम में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ई। इट इज ए गिवन। देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी जिस समय डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ होगा, जिस समय डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ होगा, उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या है? यानी मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट डिस्प्लेसमेंट दिस। तो देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में? वो होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल व्हिच डूइंग एसएचएम। तो यहां पे हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है a बाई 2, तो a बाई 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा a स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या हुआ हाफ के 3a स्क्वायर। देखो एलसीएम कितना है 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हुआ 3a स्क्वायर बाई 4। हाफ के a स्क्वायर, हाफ के a स्क्वायर, हाफ के a स्क्वायर किसके बराबर है? कैपिटल E के बराबर। तो इस चीज को मैं क्या लिखूंगा कैपिटल E। तो ये क्या बन जाएगा 3/4 कैपिटल E। इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी एट द डिस्टेंस ऑफ a बाई 2। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 3/4, ये ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है बच्चा, एनी डाउट? चलो ठीक है, अपना टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आज हमने को प्रूव करना है कि किसी फ्री फॉल बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है कंजर्व रहती है। कोई भी फ्री फॉल बॉडी है उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब टोटल सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। तो वही हमको प्रूव करना है कि किसी फ्री फॉल बॉडी की टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी हर जगह पे टोटल सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। ये चीज आज हमने को प्रूव करनी है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये आज का अपना टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें हम लेंगे फ्री फॉल बॉडी, फ्री फॉल बॉडी। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी फ्री फॉल बॉडी गिरती हुई वस्तु की सब जगह पे टोटल सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहती है कंजर्व रहती है। तो मान लो ये एक बॉडी है जिसका मास है m और ये पोजीशन a पे है और इसकी ग्राउंड से हाइट है h। मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इस बॉडी की हाइट कितनी है h। ठीक है बच्चा, बॉडी जिसका मास है m, पोजीशन a पे एंड द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज m। इसको फ्री फॉल किया गया यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0। फ्री फॉल बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो u इज इक्वल टू 0। ये बॉडी जब गिरेगी तो ऑन द वे ये बॉडी यहां पे आएगी पोजीशन नंबर b पे, पोजीशन नंबर b पे आएगी और b से लास्ट बॉडी कहां चली जाएगी c पे। तो इन तीनों पोजीशन पे a b c, इन तीनों पोजीशन पे इस बॉडी की टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले अपन पोजीशन a की बात करते हैं एट पॉइंट a पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट a प्लस पोटेंशियल एनर्जी at a। यहां पे इस बॉडी की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा सम होगा। तो पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी a पॉइंट पे क्या होगी हाफ m v a का स्क्वायर और यहां पे बॉडी क्या है फ्री फॉल बॉडी, तो यहां पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो जब वेलोसिटी 0 है तो यहां पे इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट a विल बी 0। पॉइंट a पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी एट पॉइंट a विल बी mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या
होता है mgh। तो ए पॉइंट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mg एंड हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड mgh। तो टोटल एनर्जी क्या होगी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी एट पॉइंट ए विल बी क्या होगी 0 प्लस mgh, 0 प्लस mgh। इसे टोटल एनर्जी क्या होगी mgh। चलो ए पॉइंट पे बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी है mgh। अब बी पॉइंट की बात करते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे बॉडी यहां आ जाएगी, यानी बॉडी के पास क्या है वेलोसिटी है, तो यहां की वेलोसिटी क्या होगी vb। मान लो यहां पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है vb, और ये कितना फॉल हुई यहां से यहां तक आई, तो मान लो ये बॉडी x डिस्टेंस से फॉल हो गई। ये बॉडी यहां से यहां आई तो कितने डिस्टेंस से फॉल हुई x। तो ग्राउंड से इसकी ऊंचाई कितनी है h माइनस h। टोटल डिस्टेंस कितनी है h, h में से x चला गया तो पीछे कितना बचा h माइनस x। अब हम b पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी एट b इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट b प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट b। पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल टू क्या होगा हाफ m vb स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ m vb स्क्वायर। अब यहां पे वेलोसिटी हमको निकालने के लिए हम यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का यूज करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब अपन किस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है b पॉइंट पे निकालना है, तो यहां पे क्या हो गया b और यहां पे हाइट क्या हो गया b। तो b पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस बॉडी की 0, तो ये तो 0 हो गया। ये क्या बचा 2gh। बॉडी कितने डिस्प्लेसमेंट से नीचे आ गई, बॉडी कितनी नीचे गिरी वर्टिकल x, तो यहां पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी x। पुट दिस वैल्यू ऑफ vb एट हियर, तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की कितनी होगी हाफ m v स्क्वायर। v स्क्वायर बोले तो 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना काइनेटिक एनर्जी एट b क्या बना mgh। ये काइनेटिक एनर्जी होगी b पॉइंट पे। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी b पॉइंट पे mgh। h का मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है यहां से यहां तक h माइनस x, तो ये कितनी हो जाएगी h माइनस x। तो टोटल एनर्जी एट b, टोटल एनर्जी एट b क्या होगा काइनेटिक एनर्जी एट b mgh प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx। ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो टोटल एनर्जी एट b क्या होगा mgh। समझ आ गया बेटा b पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी मैकेनिकल एनर्जी mgh। अब c पॉइंट की बात करते हैं एट पॉइंट c पॉइंट पे टोटल एनर्जी एट c इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट c प्लस काइनेटिक एनर्जी एट c। अब यहां पे c पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चा, c पॉइंट पे बॉडी की हाइट कितनी है ग्राउंड से 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh की जगह मैं क्या लिखूंगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट c पॉइंट क्या बन गई mgh की जगह 0, तो ये क्या होगी 0। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट c क्या होगा हाफ m vc स्क्वायर। अब यहां पे इसकी वेलोसिटी है vc, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा थर्ड इक्वेशन अगेन आई विल यूज। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और यहां पे क्या बन जाएगा vc स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इस पार्टिकल की बॉडी की 0 थी, तो ये 0 प्लस 2gh। बॉडी कितने हाइट से नीचे गिरी h हाइट से, तो यहां पे vc स्क्वायर कितना हो गया 2gh। पुट दिस वैल्यू एट हियर, तो जब मैं यहां पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी c
Vc स्क्वायर में हमें होगा 2gh, 2gh ये आपस में कटा तो क्या बचा mgh, यानी टोटल एनर्जी एट सी क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हुई 0 और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी mgh, इसलिए टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू mgh। अब देखिए ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी थी mgh, बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी थी mgh, सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी थी mgh, हेंस टोटल एनर्जी एट ए is equal to total energy at B is equal to total energy at C. Hence, the total energy of free fall body be always conserved. फ्री फॉल बॉडी की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है कंजर्व रहती है, ये प्रूव हो गया। आगे लिख देंगे अपन हेंस प्रूव एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस डेरिवेशन। ठीक है बेटा, समझ में? ये डेरिवेशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th बोर्ड में प्राय ये पूछा जाता है, अगर कोई डाउट हो तो यू में आस्क। ओके।